हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा न्यू टॉपिक आता है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। जो हम यहाँ पर दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण का उपयोग करते हैं, उन यौगिकों में से कुछ हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादातर उपयोग के होते हैं। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और उन्हें किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला यौगिक आता है दैनिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना शायद इस पृथ्वी के कुछ ही लोग यहाँ पर अछूते हो। सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक के नाम से जाना जाता है इसको। तो देखो, सबसे पहली बात अगर आपसे पूछे कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण नमक का फॉर्मूला है हमारे पास NaCl। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, बनता कैसे ही है आपको पता है, इसकी अभिक्रिया पढ़ी है आपने, मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं यहाँ। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रबल अम्ल ले लेंगे। दूसरा NaOH ले लेता हूं मैं यहाँ पर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है यहाँ पर प्रबल क्षार होता है, आपको पढ़ा रखा है मैंने, ये प्रबल क्षार ले लिया। दूसरी चीज हमने दोनों की आपस में क्रिया कराई, तो आपको ये अच्छे से पता है कि अम्ल की क्षार से क्रिया कराओगे तो लवण और जल बनता है। क्या बनेगा यहाँ इसका, तो ये तो Na+ टूटेगा, OH- में टूटेगा, H+ में टूटेगा, अम्ल Cl- में, Na+ इसके Cl- से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, एक तो NaCl का लवण बन गया। और लवण क्या होता है आपको पता है अच्छे से कि उदासीन प्रवृत्ति का होता है। फिर H+ OH- मिलकर क्या बन गया आपके पास, जल बन गया। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले वो आपको देगा सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो हम कहेंगे कि सामान्य रूप से इसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। इसकी पीएच की वैल्यू ध्यान देना, pH = कितनी होती है, 7, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों मिलकर उदासीन बनाते हैं। उदासीन की pH कितनी होती है, 7। इसकी pH 7 होने के कारण ही क्या होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अब देखो इस नमक को और कैसे बना सकते हो। इस नमक को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सामान्य रूप से जो खारा पानी होता है, समुद्रों का आदि खारे पानी को सुखाकर उनसे ही क्या होता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आती है बनाने की विधि। देखो ऐसे इस तरह से अपन इसकी अभिक्रिया को कराकर नमक बना सकते हैं। अब देखो जब इस नमक को बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धियां रहती है। एकदम शुद्ध नमक हमें समुद्र से प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें देखो अशुद्धियां किसकी होती है, साधारण नमक में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 व मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। तो आपसे पूछे कि नमक में या जो समुद्र से प्राप्त नमक होता है, उस नमक में किसकी अशुद्धि पाई जाती है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कैल्शियम क्लोराइड व मैग्नीशियम क्लोराइड लवणों की अशुद्धियां पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसका, अब जब अशुद्धियां है इसमें, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण। तो देखो शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा नमक का। इसका शुद्धिकरण करने के लिए नमक को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा पात्र लेते हैं, बड़ी टंकियां होती है, उन टंकियों में नमक का हम संतृप्त विलयन बनाते हैं। ऐसा विलयन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे और वो अधिकतम उसमें घुल जाए। तो हम क्या करते हैं, नमक को शुद्ध करने के लिए एक बड़ी टंकियों में नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं और उस संतृप्त विलयन में हम क्या करते हैं, HCl गैस प्रोवाइड करते हैं। HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसको गैस के रूप में, ये यहाँ पर ऊपर यानी कि गैस, इसको गैस के रूप में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही उस संतृप्त नमक की टंकियों में HCl गैस को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ अभिक्रिया होती है और जो शुद्ध नमक होता है वो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाता है और अशुद्ध को ऊपर निथार कर अलग कर लिया जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाता है। फिर इसके बाद देखो अगला कैरेक्टर्स आता है गुणधर्म। अब नमक के क्या क्या गुण होते हैं भाई, आप लोग सब जानते हो, नमक सबने देखा है। क्या क्या गुण हो सकते हैं, पहली बात ये, पहला गुण श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पता है, सफेद रंग का होता है, श्वेत और क्रिस्टलीय रूप होता है इसका, यानी कि इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है संरचना में, तो श्वेत क्रिस्टलीय होता है। इसका गलनांक ताप वो होता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए। किसी को गर्म करो और वो पिघल कर किस में बदल जाए, द्रव में, गलनांक ताप कहलाता है। और नमक का गलनांक होता है 1081 केल्विन ताप। इतने ताप पर ये क्या होता है, पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जल में विलय है, जल में विलय, आप जानते हो नमक को पानी में घोलते हो तो अत्यधिक विलय होता है, आसानी से घुल जाता है, तो जल में विलय होता है।
और जलीय विलयन में ये आयनित द्रव के रूप में रहता है। आयनित द्रव कैसे, Na+Cl- आयनों में टूट जाता है विलयन में ये, तो ये इसके गुणधर्म हो जाएंगे। उपयोग की अपन बात करें भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इसमें उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो थ्योरेटिकल चीजें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकता हूँ 2-3 बार। उपयोग, नमक का उपयोग आप जानते हैं, उसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में अपन रोज करते हैं, पहला उपयोग हो गया। दूसरा, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में, मेन चीज आ रही है आपकी एक खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मछली, देखिए आपने कभी मछली का जो वहां पर ऊपर क्या कर दिया जाता है, उसके नमक का लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो सड़ती नहीं है और ताजी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अचार, अचार में नमक डालने से क्या होता है वो लंबे समय तक गल तो जाता है परंतु परीक्षित भी रहता है। इसके अलावा अपन परीक्षण के रूप में यहाँ पर इसका और भी स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं, पर अपने यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा देखो अगला उपयोग की बात करें, इसको हिमीकरण मिश्रण, हिमकरण मिश्रण तो सुना है नाम, हिमीकरण मिश्रण में उपयोग करते हैं। आइसक्रीम वाले देखे होंगे, जब वो आइसक्रीम का ठेला लेते हैं जिसमें आइसक्रीम भरी होती है, उसके आसपास क्या होती है, बर्फ भरी हुई होती है, उस बर्फ में नमक डाल मिलाया जाता है, जिससे वो बर्फ क्या होती है, पिघलती नहीं है, धीमी गति से पिघलती है, और वो क्या होता है हिमकरण मिश्रण के रूप में, यानी कि आइसक्रीमों को ठंडा रखने में काम आता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे उपयोग। इसके अलावा भी इसका उपयोग NaOH, सोडियम, देखो NaOH आप जानते हो अच्छे से, NaOH क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि पदार्थों के निर्माण में भी क्या होता है, इनके क्या है निर्माण में NaCl का उपयोग होता है। ये आपका NaCl कंप्लीट हो गया एक पेज का, क्लियर, 5 मिनट में कंप्लीट हो गया, बस आपको समझना है और याद करना है। एक बार वापस बता देता हूँ, सोडियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है NaCl, ऐसे साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, हो गया क्लियर। दूसरा, प्रबल अम्ल HCl, प्रबल क्षार NaOH, दोनों की अभिक्रिया कराओ, ये बन गया, रिएक्शन भी मैंने आपको लिख दी। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। यह क्या होता है, इसकी pH 7 होती है, लवण होता है, इसकी pH 7 होती है, pH 7 होने के कारण ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। आगे देखो, सामान्य रूप से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं हम, जो समुद्र है, समुद्र के खारा पानी या कोई भी झील का खारा पानी, उससे हम क्या करते हैं, सुखोकर यहाँ पर नमक को प्राप्त किया जाता है, क्लियर। अब नमक में वो पूछे आपसे कौन सी अशुद्धियाँ होती है साधारण नमक में, तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती है। शुद्धिकरण कैसे करते हैं, नमक का शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी टंकियाँ लेते हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में नमक का संतृप्त विलयन बनाएंगे पानी में डालकर, विलयन बनाने के बाद उसमें HCl गैस प्रोवाइड करेंगे। जैसे HCl गैस को प्रोवाइड करते हो, गैस के रूप में प्रोवाइड करते हो इसको, तो वहाँ पर जो साधारण नमक होता है वो क्या होता है, शुद्ध अवस्था में अवशेपित होकर नीचे जम जाता है, शेष क्या होता है ऊपर को निथार कर शुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। आगे देखो गुणधर्म की बात करते हैं, नमक के गुण क्या होते हैं, एक तो सफेद रंग का होता है, आपको देखा है सब रोज खाते हो, नमक सफेद रंग का होता है, और क्रिस्टल होता है, इनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। आगे देखो गलनांक 1081 केल्विन ताप पर क्या होता है, गर्म करोगे उसको तो पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जल में विलय होता है, सभी जानते हो, पानी में घोलते हो तो ये क्या होता है, विलय हो जाता है, और जल में आयनित द्रव के रूप में रहता है, Na+Cl- आयनों के रूप में ही तो रहता है, तो ये हो जाएगा। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं अपन स्वाद के अनुसार। इसके अलावा खाद्य परीक्षण में पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, ताज़ा दिखने के लिए हम करते हैं। हिमीकरण मिश्रण, हिमीकरण मिश्रण जिसमें आइसक्रीम वगैरह ठेले होते हैं उनमें नमक डालते हैं, इससे वो बर्फ नहीं पिघलती, तो हिमीकरण मिश्रण होता है, तो हिमीकरण मिश्रण के रूप में हम लेते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के निर्माण में भी क्या होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे NaCl की इनसे भी क्रिया कराकर अपन क्या कर सकते हैं और नए पदार्थों का निर्माण भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। दूसरा आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र क्या है, Na तो सोडियम, OH का हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, सबसे पहली बात इसे नाम अपन को याद होनी चाहिए, किस नाम से जाना जाता है, साधारण नाम 1 नंबर में पूछा जाता है कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट, इसको साधारण नमक के नाम से और इसको कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसका यहाँ पर निर्माण कैसे करेंगे, औद्योगिक स्तर पर यहाँ पर कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का निर्माण करने के लिए जो NaCl का जलीय विलयन होता है
उसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो हम लेंगे नमक, नमक से इसको बनाते हैं। यहाँ देखो मैंने बताया था ना निर्माण में, तो ये NaCl ले लिया, नमक एक्वस लिखेंगे अपन, जलीय विलयन है, तो ये जल में घोल दिया, HOH जल ले लिया। इसमें क्या कराओगे आप, विद्युत प्रवाहित कराओगे, विद्युत, V लिख दूँ शॉर्ट में, बिंदी लगा दूँ, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा क्या करा दी अपन ने, प्रवाहित करा दी। प्रवाहित कराने पर हमें प्राप्त क्या करना है, एक तो NaOH प्राप्त करना है, तो NaOH तो अपन सीधा देखो Na+OH- से क्रिया करेगा, तो एक तो NaOH प्राप्त हो जाएगा। और देखो क्या प्राप्त हो सकता है, एक तो Na+OH- NaOH हो गया, हाइड्रोजन H2 के रूप में प्राप्त होगी, क्लोरीन Cl2 के रूप में प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन तो H2 गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगी हमें, और जो क्लोरीन है हमारे पास वो क्लोरीन क्या हो जाएगी, हमें Cl2 गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगी, Cl2 गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब देखो कैसे कैसे प्राप्त होगा, ये जो NaOH और हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास एनोड कैथोड पर प्राप्त होगी। तो हमें कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी में, प्लस और माइनस, तो ये कैथोड, कैथोड वाले पर तो क्या हो जाएगा, हमें NaOH और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, NaOH विलयन के रूप में प्राप्त होगा हमें, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और जो क्लोरीन गैस है वो हमें क्या हो जाएगा, उसके दूसरे इलेक्ट्रोड एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। इतना सा अपन को लिखना है। रिएक्शन हो गई। रिएक्शन के बाद देखो अपन गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म, तो देखो पहला गुणधर्म तो इसका होता है कि ये चिकना ठोस पदार्थ है, चिकना ठोस पदार्थ है। चिकने प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा जब हाथ में लेते हैं तो साबुन जैसा है, क्या होता है, चिकना होता है, क्योंकि क्षार होता है, आपको पता है साबुन क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने प्रवृत्ति के होते हैं क्षार सभी, तो चिकना होता है। इसके गलनांक की बात करें तो 581 केल्विन गलनांक होता है इसका। तो दूसरी चीज क्या आती है, गलनांक, कितना, 581 केल्विन। अगर इतने ताप पर इसको गर्म कर देते हैं तो ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में रहता है। NaOH सामान्य रूप से क्या होता है, गोलियों के रूप में रहता है, व्हाइट, तो छोटी छोटी बारीक बारीक गोलियां, प्लेट्स होती है इसकी, जिनके रहता है तो ठोस अवस्था में होता है, तो इसको अगर पानी में घोलते हो तो द्रव में बदल जाता है, परंतु अगर इसको ठोस अवस्था में सीधा इतना गर्म कर दो तो ये क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगर जल में आप घोलो तो यहाँ पर जल में क्या हो जाएगा, शीघ्र विलय। शीघ्र विलय का मतलब जल में शीघ्रता से क्या होता है, घुल जाता है। पानी में घोलो तो पानी में घुल जाता है, और NaOH का विलयन के रूप में हमें क्षारीय विलयन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा देखो ये बनता कैसे है, यहाँ पर इसको बनाने के लिए अपने रिएक्शन लिखी ली, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो और अगर अपन बात करें तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, अगला गुणधर्म है इसका, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से क्या हो, आयनों में टूट जाए। जैसे NaOH को आप पानी में डालोगे तो Na+ और OH- में टूट जाएगा, तो आयनों में टूट जाता है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य। और जो आयनों में नहीं टूटता पूर्ण रूप से वो क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये कौन सा था, प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि आयनों के रूप में ये टूट जाता है। हो गया। अब देखो हम बात करें जिसके जो क्रिस्टल होते हैं ना, NaOH के क्रिस्टल, NaOH के क्रिस्टल प्रस्वेद प्रवृत्ति के होते हैं। प्रस्वेद प्रवृत्ति, प्रस्वेद प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अगर ये नमी के संपर्क में आ जाते हैं ना तो वायुमंडलीय नमी या जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले गीले हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा नमक भी होता है ना, बारिश के दिनों में नमक में नमी आ जाती है और गीला गीला हो जाता है। वैसे NaOH के क्रिस्टल भी क्या होता है, वायुमंडलीय नमी से क्रिया कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या होते हैं, यहाँ प्रस्वेद प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, उनकी गीले हो जाते हैं वो हल्के हल्के। तो ये इसके गुणधर्म हो जाएंगे। उपयोग की बात करते हैं हम। देखो ये आपको याद ही तो रखना है, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कॉपी से भी। अब देखो उपयोग की बात करते हैं अपन। NaOH का उपयोग साबुन, कांच और सिल्क उद्योग में। पहला उपयोग साबुन, कांच व सिल्क उद्योग, इन उद्योगों में क्या होता है, यहाँ पर NaOH का मुख्य रूप से उपयोग होता है। इसके अलावा बॉक्साइड में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा और तेल में, इनके निर्माण में भी क्या करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। और एक चीज तो आपको अच्छे से याद रखनी, प्रयोगशाला में भी कर्मक के रूप में, लैब में तो सभी क्या होते हैं अभिकर्मक क्रियाकारक के रूप में काम आते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा।
क्लियर। अब मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ इसको आपको ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण बनाने की विधि क्या है इसकी, जब NaCl एक्वस ले लिया अपने और HOH ले लिया, N के NaCl को जल में घोल रखा है जलीय विलयन। जब NaCl के जलीय विलयन में क्या करोगे आप, नमक को पानी में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, Na+OH- NaOH बन जाएगा हाइड्रोजन H2 के रूप में और Cl2 के रूप में। तो कैथोड पर तो क्या होता है, NaOH का जलीय विलयन प्राप्त होता है हमें और H2 गैस प्राप्त होती है, और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, NaOH हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो प्राप्त होने के बाद हमें समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो आपके पास तो यहाँ देखो 2 ही है, तो यहाँ कम से कम अपन 2 लगाएंगे तो कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 4। तो 4 करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो हो गए 4, 2 और ये 2। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 2, ये देखो ऑक्सीजन 2 हो गए। अब देखो सोडियम कितने हैं, 2, तो ये आगे कितने लगा दूँ, 2। क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो इधर भी क्या है ऑटोमेटिक 2, संतुलित हो गए। आगे देखो उपयोग के बात करते हैं अपन यहाँ, सॉरी गुणधर्म की। गुणधर्म में पहली बात तो NaOH चिकना ठोस पदार्थ होता है, चिकनी प्रवृत्ति का होता है, नमी के संपर्क में आते ही चिकना चिकना साबुन जैसा हो जाता है। गलनांक 5 से 81 केल्विन होता है, जल में घोलने पर यह आसानी से घुल जाता है। विद्युत अपघट्य होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि जल में डालने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। NaCl के क्रिस्टल NaOH के क्रिस्टल प्रस्वेद प्रवृत्ति को यानी कि जल को एब्जॉर्व करके वो क्या होते हैं, गीले हो जाने की प्रवृत्ति में पाई जाती है। उपयोग साबुन, कांच और सिल्क उद्योग में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, आदि में क्या होता है इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास दोनों हो गए, पहला तो NaCl हो गया और दूसरा क्या हो गया, NaOH हमारे पास हो गया।